नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। आज आप लोगों के लिए हस्तरेखा शास्त्र की एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं, यदि जिस जानकारी पर हम संदेह करें तो अपने आप के साथ बहुत बड़ा हम धोखा करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ जानकारियां तो ऐसी हैं जिन्हें हम चमत्कारिक जानकारियों से भी ऊपर का दर्जा देते हैं, जो कि साक्षात घटित होती है व्यक्ति के साथ। एक ऐसी ही जानकारी आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति को बता के नहीं आता है, लेकिन यह उन लोगों को बता के नहीं आता है जिन लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं होती है, इनसे संबंधित जानकारी नहीं होती है, सगुन अपसगुन शास्त्र से संबंधित, या जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। जो थोड़ा भी रत्ती भर भी विश्वास करते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि उनका बुरा वक्त या भला वक्त आने वाला है। तो जो ये जानकारी आज हम आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहे हैं, यह हस्तरेखा शास्त्र की वह जानकारी है जो आपको पहले ही बता देती है कि आपका बुरा वक्त या कुछ बुरा आपके साथ घटित होने वाला है। आप सचेत हो जाइए, चेत जाइए। बुरा वक्त यानी कि कैसा भी हो सकता है, कैसी भी घटना हमारे साथ घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस बुरे वक्त का अर्थ है कि हमारा जो आने वाला कुछ समय रहेगा वह दुख के साथ बीतेगा। तो देखिए, बरसात रोकने का कार्य हमारा नहीं होता है, वो तो कुदरती चीज है, लेकिन बचाव तो हम कर सकते हैं अपनी छत को ठीक कराकर, अपने लिए छाता लेकर, बरसाती लेकर। वही चीज इन उपायों के माध्यम से हम करते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं को हम छोटी सी चीजों में तब्दील कर देते हैं। यही जानकारी हम अपने चैनल पर या अन्य गुरुजी लोग अपने चैनलों आदि माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं सीधे सीधे जानकारी पर। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि इस एक अंगुली पर यदि व्यक्ति के निशान बन रहा है, कोई दाग लग रहा है, या इस अंगुली के नाखून का रंग बदल रहा है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में एक घटना घटने वाली है। एक बड़ी घटना घटने वाली है जो आपको हिला के रख देगी। वह अंगुली कौन सी है? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पुरुष के दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली और स्त्री के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, इन दो अंगुलियों के नाखून, ये नाखून है, इस पे यदि किसी प्रकार का कोई दाग पड़ जाता है, कोई लाइन पड़ जाती है, या इसका रंग बदलने लगता है, या आपको अन्य नाखूनों की अपेक्षा, अन्य अंगुलियों की अपेक्षा इसमें कुछ परिवर्तन नजर आता है, तो समझ जाइए कि आपके साथ कोई घटना घट सकती है। सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और सबसे बड़ी बात, गुरु की यह अंगुली है। गुरु जो कि बुद्धि के कारक रहते हैं, और कोई भी बड़ी से बड़ी घटना में या दुर्घटना हमारे साथ घटती है, या हम किसी बुरी परिस्थितियों में फंसते हैं, तो बुद्धि से फंसते हैं। बुद्धि जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, या वह सही जगह पे फोकस नहीं कर पाती है, तो अवश्य ही घटनाएं घटती है। यानी कि गुरु ग्रह का कमजोर हो जाना, गुरु ग्रह का डाइवर्ट हो जाना हमें बड़ी से बड़ी विपदाओं में डाल देता है। और उसकी निशानी हस्तरेखा शास्त्र, अंग सपूर्ण शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह अंगुली, तर्जनी अंगुली है। तो जो जानकार विद्वान लोग होते हैं, जिनको पता होता है, वो समय समय पर इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं कुछ परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इससे प्रमुख जो बात होती है, आदमी को जब लगता है, कुछ ऐसा महसूस होता है, तो सर्वप्रथम वो अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाता है, क्योंकि सबसे पहले उसे ही माना गया है। धरती पे सबसे बड़ा प्रमाण आपका जन्म का प्रमाण है। आप धरती पे आपने कब कदम रखा था, किस क्षण रखा था, उस क्षण जो ग्रहों की स्थिति होती है वह जीवन भर आप पे लागू होती है। तो पहली बात तो जन्म पत्रिका से, किंतु इतना ध्यान कोई नहीं देता है। हाथों को तो हम सब लोग देख सकते हैं, उंगलियों को हम सब लोग देख सकते हैं। तो समय समय पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तर्जनी अंगुली आदि में यदि आपके कोई निशान आदि पड़ रहा है तो सचेत हो जाइए। महामृत्युंजय पाठ आदि करवा लीजिए, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करवा लीजिए, अपने गुरु का सम्मान करिए। गुरु पूर्णिमा या पौर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा आदि करवा लीजिए। कुछ न कुछ दान पुण्य उस अवधि में अवश्य ही कर लीजिए। कुछ नहीं होता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, आपकी बड़ी से बड़ी विपदा छोटे में बदल जाएगी। टल तो नहीं सकती है, अकाट्य होती है बड़ी विपदाएं, लेकिन छोटे में, वही बरसात है, भयंकर बरसात है,
अगर हम वैसे ही निकल जाएंगे, हमें पता है भाई बारिश होने वाली है तो भीगेंगे ही भीगेंगे, शायद छाता लेके जाएंगे तो थोड़ा पाँव का हिस्सा ही हमारा भीगेगा, बस वही चीज़ है। तो थोड़ी सी तो घटना घटेगी ही। जानकारी छोटी सी थी, थोड़ी बढ़ा के हमने बता दी। तो कहने का अर्थ अंत में तात्पर्य यह है कि अपनी तर्जनी अंगुली को समय समय पर हमें देखते रहना चाहिए, इसके नाखून आदि को देखते रहना चाहिए। यदि किसी प्रकार का दाग आदि पड़ रहा है तो इस तरीके से भगवान के शरण में चले जाना चाहिए, गुरु ग्रह की शरण में चले जाना चाहिए, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र आदि का पाठ कराते रहना चाहिए। दूसरी बात, यदि बाहरी नाखून पे कोई निशान है तो किसी माध्यम से उसे निकालने का भी प्रयास करना चाहिए। दाग को हटाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लिखा तो नहीं है कि वहां पर उसको हटाना चाहिए, लेकिन यह अन्य ज्योतिषी सभी लोग राय देते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर हट सकता है तो जैसे कोई ब्लेड या कोई ऐसी तिकोनी चीज से उसको थोड़ा अगर निकल सकता है, बाहरी बाहर है तो हल्का सा उसको निकालने का प्रयास भी हमें अवश्य ही करना चाहिए। सफाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, गंदगी है तो भाई बाहर का आदमी तो साफ करेगा नहीं, हम जहां पर रह रहे हैं तो सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हस्तरेखा शास्त्र की एक अमूल्य जानकारी थी जो कि हमें पूर्व में ही सचेत कर देती है कि हमारे ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है या क्या होने वाला है। तो संभवतः आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। तो ध्यान दीजिए, जीवन में बड़ी से बड़ी विपदाओं से हम बच सकते हैं, छोटे में उसे तब्दील कर सकते हैं। जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, नई नई जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी समय समय पर आपको देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।